टॉपिक आज का हमारा है, इसका एक्चुअल फाइनेंस में जो नाम है प्रॉपर, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, जो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास एक्चुअल अमाउंट जो होती है वो आफ्टर 5 इयर्स उसकी वो वर्थ नहीं होती जो आपकी इस वक्त होगी। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, इसके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिसमें आपकी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से या इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन जो है वो चेंज हो रही होती है। एक्सेल में आपके पास कुछ फार्मूलाज जो हैं वो इसके लिए बने हुए होते हैं, तो जिनमें से एक आपके पास सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट से रिलेटेड फॉर्मूले का नाम है पीएमटी। लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ़ पीरियड्स, ये तीन चीज़ें आपके पास गिवन हैं और आपको निकालनी है मंथली पेमेंट्स। हर पेमेंट के एंडिंग बैलेंस के ऊपर आपके पास मार्कअप लगता है, इंटरेस्ट लगता है, तो वो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को लेना है। नॉर्मल सिनेरियो में अगर इंटरेस्ट रेट ना होता तो आपके पास सिंपल आपको इस अमाउंट को उठा के इससे डिवाइड करना था, बट इन दिस सिनेरियो आपके पास इंटरेस्ट रेट है और हर क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपके पास जो है वो इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से पीएमटी का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ होगा, इज इक्वल्स टू माइनस पीएमटी ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट जो है पर मंथ पर एनम आपके पास दिया हुआ है, इसको मैंने डिवाइड किया 12 से ताकि पर मंथ डिवाइड आ जाए, कॉमा नंबर ऑफ़ पीरियड्स, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू। तो इस हिसाब से आपके पास जो मंथली पेमेंट बनेगी वो ये अमाउंट है। पॉइंट कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों यूज़ किया फंक्शन से पहले था, अगर मैं यूज़ ना करूँ तो ये इसको एज अ लाइबिलिटी आपके पास बना के दे देगा कि भाई माइनस में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्मूले के लिए डिज़ाइन हुआ है एक्सेल की तरफ से, तो इसलिए मैं शुरू में एक माइनस लगा देता हूँ ताकि आपके पास जो वैल्यू आ रही हो वो पॉजिटिव आए। अच्छा, फिर उसके बाद यही एग्जाम्पल थोड़ी सी नीचे चेंज हुई है और इसमें आपके पास लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, मंथली पेमेंट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पीरियड्स आपको नहीं पता। तो कितने नंबर ऑफ़ पीरियड्स में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला NPER का यूज़ होगा, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा PMT अगेन सेलेक्ट करने से पहले मैं माइनस यूज़ कर लूँगा, उसके बाद कॉमा PV प्रेजेंट वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट जो इस वक्त आपके पास है वो एंटर प्रेस किया तो आपके पास आ गए 36 मंथ्स। तो ये वही एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आ रही थी, तो उसी एग्जाम्पल को मैंने नीचे रेप्लिकेट किया है, सिर्फ उसमें से अमाउंट चेंज किया। ये डेसिमल्स का डेफिनेटली डिफरेंस आ रहा है, डेसिमल्स को अगर मैं करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ पीरियड्स। तीसरी एग्जाम्पल में आपके पास इंटरेस्ट रेट 11% है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स 36 हैं और मंथली पेमेंट्स आपके पास गिवन है। आपको एक्चुअल लोन अमाउंट निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है इज़ इक्वल्स टू PV। PV में अगेन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा नंबर ऑफ़ पीरियड्स, कॉमा मंथली पेमेंट अगेन सेलेक्ट करने से पहले माइनस मंथली पेमेंट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसके हिसाब से आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो है ये। अब इसमें सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है जिसकी वजह से ये छोटा सा एक बहुत माइनर सा डेसिमल में फ़र्क आ रहा था, 7271, तो इस वजह से जो वो डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो एक्चुअल आपके पास जो लोन अमाउंट है ये यही चल रही है 1 मिलियन। नेक्स्ट फंक्शन में आपके पास लोन अमाउंट दी हुई है, इंटरेस्ट रेट नहीं होगा और आपको PMT पता होगी, इसको जनरल कर देते हैं। ये आ गया आपके पास मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट्स आपके पास हैं, लोन अमाउंट आपको मालूम है, मंथली पेमेंट्स पता है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स पता है। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट। फॉर्मूला यूज़ होगा इज़ इक्वल्स टू रेट ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ़ पीरियड्स, कॉमा अगेन PMT सेलेक्ट करने से पहले माइनस PMT, कॉमा PV प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक का फॉर्मूला आपको जो रिटर्न देगा ये पर मंथ इंटरेस्ट बताएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से ताकि आपके पास पर एनम आ जाए। और ये 0.11 आपके डेसिमल में दे रहा है, अगर मैं इसको परसेंटेज साइन अप्लाई कर दूँ तो ये वही आपके पास 11% आ जाएगा, जो ऊपर से हमारे एक ही एग्जाम्पल जो चलती हुई आ रही थी उसी के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है FV फ्यूचर वैल्यू के लिए। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर कि आपने एक फ़िक्स डिपॉजिट करवाया है 50,000 का बैंक में, बैंक इंटरेस्ट रेट है 12% और
5 साल के बाद आपके 50,000 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इस चीज़ के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा इज इक्वल्स टू FV ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स कॉमा PMT इज़ 0 कॉमा PV प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल अमाउंट जो इस वक्त की है वो ये है। इसमें मैंने इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 12 नहीं किया क्योंकि नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो है मेरे पास ईयर्स में गिवन थे। अगर ये मेरे पास मंथ्स में होते तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड करना पड़ता। अच्छा, सेकंड मैंने PMT जो मंथली पेमेंट्स हैं ये आपके पास होती है कि अगर आपने बैंक में 50,000 फिक्स डिपॉजिट करवाए और प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हर मंथ में बैंक में पे कर रहे हैं या बैंक में सेव कर रहे हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पे इनपुट कर दें तो आपके पास पूरा एक वो बन जाएगा कि आप पर मंथ कितनी अमाउंट जा रही है और आपके पास कितना इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल उसके क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आपके पास अप्लाई हो रहा है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कंबाइन करके आपको फ्यूचर वैल्यू बताएगा। इस वक्त मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू आ रही है एट द रेट ऑफ 12% अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आफ्टर 5 ईयर्स आपके 50,000 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 88,117। अगेन FV से पहले मैं माइनस का फार्मूला लगा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि ये पॉजिटिव अमाउंट आ जाए। तो ये इस तरह के बहुत सारे और फार्मूलाज भी आपके पास अवेलेबल होते हैं जो कि आप विज़िट करके देख सकते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर के फ्यूचर वैल्यू है या इसके अलावा कुछ फार्मूलाज आपके पास होते हैं फाइनेंशियल्स के इसके कॉलम के अंदर आपके पास दिए हुए होते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट का ACCRINT ये जो है ये अक्रूड इंटरेस्ट का एक फार्मूला है जो कि आपका मुख्तलिफ आपके जो सिक्योरिटीज़ होती हैं लाइक T-bills, TFCs, उनके कूपन्स और इजारा और इस टाइप की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं तो उसमें ये सब आपके पास फार्मूलाज इस्तेमाल करके आप अपने एक्टिविटी को कंपैरेटिवली काफ़ी इजी बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ इसमें और एक दो फार्मूलाज हैं जो कि अभी हम लोग आके इसको IV और IPMT और PPMT को देखेंगे पूरा प्रॉपर कार लोन अमोर्टाइजेशन के अंदर।